हेलो एवरीवन, माय नेम इज नंदिनी प्रजापति। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। आइए जानते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी की हेल्थ से रिलेटेड जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो उसे हम हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं। अब मान लीजिए एक इंसान था, ये थोड़ा सा बीमार हुआ, इसको लगा कि फ़ीवर है, दवा खाऊंगा ठीक हो जाऊंगा, लेकिन एक हफ्ते तक वो कंटिन्यू बीमार रहा। फिर उसने डिसाइड किया कि अब जाके हम एक डॉक्टर को मिल ही आते हैं, और ये हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में थोड़े चेकअप हुए और शाम तक इसको फ्री कर दिया गया कि अब आप घर जा सकते हैं। लेकिन जब आप इसके सामने बिल पे करने की बारी आई तो इसके सामने 90,000 तक का बिल रख दिया गया। अब जहाँ पर ये सोच रहा था कि 2-3 हज़ार में काम हो जाएगा, वहाँ पे 90,000 का बिल। ये तो अनएक्सपेक्टेड है। तो इस सिनेरियो में इंश्योरेंस कंपनी ने सोचा कि एक ऐसा इंश्योरेंस ले आए जो बेसिकली लोगों को ऐसी मेडिकल एक्सपेंडिचर में रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो उसी के साथ वो इस सबके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आए। अब ये करता क्या है, देखिए, अब आप मेडिकल्स हॉस्पिटल्स में जाते हैं और वहाँ पे खर्चा इनकर करके आते हैं, तो ये घर आने के बाद आपको उसका कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करता है। और इस इंश्योरेंस को इसलिए लाया गया क्योंकि आजकल की लाइफ के लिए आजकल हर इंसान को मेडिकल खर्चे बेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि मेडिकल खर्चे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये इंसान हॉस्पिटल गया था, हॉस्पिटल वालों ने 90,000 रुपये का बिल दे दिया, जिसके चलते इसको लगा कि मुझे इस चीज़ से प्रोटेक्शन चाहिए, ये भी मेरे लिए क्या है, काइंड ऑफ लॉस है। तो इसके लिए भी मुझे इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहिए, जिसके लिए इसने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया कि इस बार तो चलो मेरा खर्चा हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे पहले से ही प्रिकॉशन ले के रखना है। तो प्रिकॉशन के बेसिस पे इसने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। अब अगर ये दोबारा से हॉस्पिटल में जाएगा, दोबारा से खर्चे इनकर करेगा, तो वो खर्चे इसके जेब से न जाके इस इंश्योरेंस कंपनी वालों के जेब से जाएंगे। अब हम प्रीमियम के बारे में बात करेंगे कि प्रीमियम यहाँ पे कैसे पे करते हैं। ये बोलता है आप पे डिपेंड करता है, आपको चाहिए तो इंस्टॉलमेंट में पे करिए और आपको चाहिए तो लमसम में पे करिए। और अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि हमें लमसम में लेना है, तो वो पहले से ही पॉलिसी में आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपको लमसम में ही पे करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर वो बोले इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं तो आप वैसे ही करिए। तो इट विल डिपेंड अपॉन यू एंड द इंश्योरेंस कंपनी। अब देखिए, इसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप जाइए हॉस्पिटल में, अपना खर्चा इनकर करके वहाँ पे चेकअप कराइए, बिल लेकर आइए और बिल की पेमेंट भी खुद ही करके आएँ। उसके बाद आप घर आइए, इंश्योरेंस कंपनी को वो सारे बिल और रिसिप्ट भेजिए कि आपने इतना खर्चा इनकर किया है। इंश्योरेंस कंपनी फिर चेक करेगा कि क्या आपकी पॉलिसी में वो सारे खर्चे इंक्लूडेड थे, क्या आपकी पॉलिसी में वो सारी इंजरी इंक्लूडेड थी जिसके चलते हुए आपको मेडिकल हेल्प लेनी पड़ी। अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि हाँ वो सारे खर्चे उसमें इंक्लूडेड थे, तो वो आपको पूरा का पूरा अमाउंट रीइम्बर्स कर देगी। मतलब आपका अगर कुछ खर्चा हुआ है तो आपको उसका कंपेंसेशन प्रोवाइड कर देना। तो आपने जितना भी मेडिकल एक्सपेंडिचर बेयर किया है, अगर आपने उन्हीं सब चीज़ों पे किया है जो कि आपके इंश्योरेंस स्कीम में मेंशन थी, तो आपको पूरे का कंपेंसेशन मिल जाएगा। और दूसरा तरीका होता है कि आप हॉस्पिटल गए पर जाने से पहले ही आपने इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करके बता दिया कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ रिलेटेड टू दिस मेनी थिंग्स। जैसे ही आप उन्हें बताएंगे तो वहाँ पे आपको पेमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली ही पेमेंट कर देगी। मतलब आपके हॉस्पिटल में खुद से कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ में पेमेंट कर देगी। सो ये था हेल्थ इंश्योरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।